बच्ची के पुनर्जन्म होने के बाद उसने सबसे पहले जानबूझकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया ताकि दरवाजे के बाहर खड़ी माँ अंदर आ जाए। माँ ने आते ही तुरंत पूछा कि क्या हुआ। चाहे गोद लिए बेटे चुप रहे और गोद ली। बेटी ने झूठ बोल दिया कि बच्ची की शरारत से दूध की बोतल गिर गई, लेकिन माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और तुरंत नौकर से कहा कि कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाओ। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में बच्ची के जन्म से ही घर में हर जगह कैमरे लगाए गए थे। पिछले जन्म में माँ ने भरोसा करते हुए कभी यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन इस बार बच्ची इन सब सफेद पोश भेड़ियों को सजा दिलाने आई थी। पिछले जन्म में माँ को लगता था कि उसकी बेटी अकेली न रह जाए, इसलिए उसने 6 लड़कों और एक लड़की को गोद लिया था ताकि वे बेटी का साथ दें। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही सातों लालची उसकी संपत्ति के लिए नौकरानी के साथ मिलकर उसे झड़ देकर मार डालेंगे। भगवान ने उसे फिर से जीने का मौका दिया और वह 3 साल की उम्र में वापस आ गई और वही दृश्य दोबारा सामने आया। जब माँ सचमुच कैमरा दिखाने वाली थी तो नौकरानी दौड़ कर आई और बेटों बेटियों की तरफ से मिन्नतें करने लगी। उसने कहा कि बच्ची बचपन से ही थोड़ी शरारती है, चोट वगैरह लग जाना सामान्य है और ये छाहों लड़के और बड़ी बच्ची इसे बहुत प्यार करते हैं, ये कैसे उसे नुकसान पहुंचा सके। लेकिन बच्ची के भीतर सब याद था। पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले उसे पता चला था कि नौकरानी असल में उसी गोद ली लड़की की जन्म देने वाली माँ है। जिस दिन माँ उस लड़की को घर लाई थी उसी दिन से नौकरानी ने संपत्ति हथियाने की योजना शुरू कर दी थी। इस समय कैमरे की वीडियो चल चुकी थी और गोद ली लड़की का असली क्रूप रूप सबके सामने था, सिर्फ इसलिए कि बच्ची खिलौनों से खेलते समय उसकी नींद टूट गई थी। वह कमरे में घुसकर उस पर चिल्लाने लगी। यह देखकर माँ का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बिना एक पल गंवाए उसे थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया। छाहों लड़के घुटनों पर गिरकर उससे दया की भीख मांगने लगे। तब माँ ने उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो वे उसे अभी बाहर भेज दें या फिर खुद उसके साथ चले जाएं। आराम की जिंदगी छोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए वे बस देखते रहे और लड़की को बाहर जाना पड़ा। लड़की के जाने के बाद नौकरानी गुस्से से भर गई, लेकिन कैमरों के कारण वह कुछ कर न सकी और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह खाना लेकर आई तो बच्ची ने जानबूझकर कटोरा गिरा दिया और उसकी महंगी रेशमी पोशाक गंदी कर दी। बच्ची बोली, माँ के न होने पर तुम उनकी कपड़े चुपके से पहनती हो, अब बताओ ये कैसे छिपाओगी। नौकरानी घबरा गई और तुरंत छहों लड़कों के पास सलाह लेने गई। तभी बच्ची ने कमरे से गोद ली। लड़की की आवाज सुनी। पता चला कि वे सब उसे बाहर की कठिनाइयों से बचाने के लिए चुपके से कमरे में छुपाकर रखे हुए थे। बच्ची माँ को बताने वाला फोन करने ही वाली थी कि पीछे से नौकर आ गया और उसकी हालत देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ। उनकी बात सुनकर कमरे में छुपे लोग घबरा गए और लड़की वॉशरूम के पास छुप गई। लड़के नौकर को रोकने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए, लेकिन बच्ची ने अचानक अलमारी खोल दी और लड़की बाहर आ गई। अब जब सबूत सामने था, लड़के बदतमीजी पर उतर आए और कहने लगे कि वही असली बड़ी बेटी है और नौकर को उसे छूने का हक नहीं। बच्ची ने डरने का नाटक किया और नौकर के पीछे छिप गई। लड़की गुस्से में उस पर झपट पड़ी। नौकर ने तुरंत उसे पकड़कर चेतावनी दी और कहा कि इस घर में सिर्फ यही बच्ची मालिक है, बाकी सब नौकर हैं। फिर उसने लोगों को बुलाकर उस लड़की को घर से बाहर फेंक दिया और 2 बड़े लड़कों को सजा भी दी। अपनी बेटी की बेइज्जती से बौखलाई नौकरानी अगले दिन बदला लेने के लिए बच्ची के खाने में जहर मिलाने लगी। बच्ची समझ गई कि अब वह उसे मारना चाहती है और वह इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अगले दिन मौका मिलते ही वह घर से भाग गई। छहों लड़के बदनामी के डर से उसके पीछे दौड़े। बच्ची कहीं छुप नहीं सकी तो बगीचे में रखे ट्रैम्पोलिन पर चढ़ गई। तभी उसे माँ की बात याद आई कि पड़ोस में रहने वाला आदमी बहुत गुस्सैल है और उसे कभी भी उसके पास मदद मांगने नहीं जाना चाहिए, पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था।